प्रदेश का भौतिक मतलब उत्तर प्रदेश की मिट्टी का के आधार पर हम उसके विभाजन को बताएंगे। उत्तर प्रदेश का यह मैप है आपके सामने। यहाँ जो है उत्तर प्रदेश के उत्तर में एक पट्टी के रूप में भाबर और तराई क्षेत्र पाया जाता है, और इसके सबसे नीचे जो है यहाँ दक्षिण का पहाड़ी पठारी भाग है, जो झांसी से लेकर के चंदौली तक चलता है, और बीच में गंगा यमुना का मैदान है। यह भारत में जो है 500 किलोमीटर लंबा मैदान है गंगा यमुना का, और उत्तर प्रदेश में भी इसके भाग है। जब तक मैं जैसे गंगा यमुना का मैदान यहाँ से चल करके उत्तर प्रदेश से चल करके वहाँ तक जाता है बांग्लादेश तक, पूरे की लंबाई लगभग 500 किलोमीटर है। लेकिन हमको उत्तर प्रदेश का पढ़ना है, और उत्तर प्रदेश में भी गंगा यमुना का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचले गंगा का मैदान है। और इसमें जो है तीनों की अलग अलग विशेषताएं हैं, जो आगे थोड़ा सा अभी विस्तार में बताया है। अभी हमको क्या है, इसके भौतिक विभाजन को बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाबर क्षेत्र क्या है। भाबर क्षेत्र जो है यह हमारे हिमालय पर्वत के नज़दीक है, और नदियां हिमालय पर्वत से वेग से तेजी से उतरती हैं, इसलिए अपने साथ कंकड़ पत्थर और बालू लाती है। यह भाबर का क्षेत्र हमारे प्रदेश में यह जो सहारनपुर जिले से लेकर के कुशीनगर महाराजगंज तक पतली पट्टी में फैला हुआ है। इसके पश्चिम में चौड़ाई कम है, क्योंकि पूर्व में इसकी चौड़ाई लगभग 34 किलोमीटर है, और उसी के सटा हुआ एक पट्टी के रूप में ही पतली पट्टी के रूप में तराई का क्षेत्र है। यह नम क्षेत्र है, यहाँ वर्षा अधिक होती है, और इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई पश्चिम में कम है, और पूर्व में इसकी चौड़ाई बढ़ते बढ़ते 80 से 90 किलोमीटर तक हो जाती है। अब यहाँ हमने इसको बाकायदे लिख दिया है कि यह भाबर क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी छोर है। सहारनपुर से महाराजगंज कुशीनगर तक इसकी लंबाई है। यह पश्चिम में लगभग 34 किलोमीटर चौड़ा था, पूर्व में इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। यह कंकड़ पत्थर का मोटे बालू का जमाव इसमें है, क्योंकि नदियाँ अपने साथ जो और साथी पदार्थ ले जाती हैं उसको यहाँ छोड़ देती, क्योंकि मैदानी भाग में आते आते नदियों के वेग में कमी आ जाती, क्योंकि मैदान समतल होने लगता है, और यहाँ नदियों का पानी विलुप्त हो जाता है, कंकड़ पत्थर में वह दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे ही नदियाँ आगे बढ़ती हैं, तराई क्षेत्र में जाती, मैदानी क्षेत्र में जाती हैं, उनका पानी पूरा अपने आकार को प्राप्त कर लेता है। यहाँ की भूमि उबड़ खाबड़ है, खेती के लिए यह उपयुक्त नहीं है। उसी से सटा हुआ भाबर क्षेत्र से सटा हुआ जब तराई का क्षेत्र है, इसे तरी वाला क्षेत्र कहते हैं। यह नम भूमि है, और इस नम भूमि में क्या है, यह इसकी भी लंबाई वही सहारनपुर से लेकर कुशीनगर देवरिया तक है। यह पश्चिम में कम चौड़ा है, पूर्व में ज़्यादा चौड़ा है। नदियों द्वारा जो कंकड़ पत्थर के बड़े खंड थे और साथ थे, वह तो जम रुक गए आपके भाबर क्षेत्र में, लेकिन जो छोटे और साथ पतले बालू के गढ़ थे वह आकर के आपके तराई क्षेत्र में रुके हैं। और यह जो है तराई क्षेत्र मानसूनी वर्षा से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, क्योंकि मानसूनी वर्षा ये जो हमारी मानसूनी जलवायु के समय जब बादल आते हैं हिमालय पर्वत से टकराते हैं, हिमालय पर्वत की ऊंचाई अधिक होने के नाते वह जो है क्या है कि पहाड़ को पार नहीं कर पाते, और पुनः घूम घूम करके हमारे प्रदेश में तराई वाले क्षेत्र में अधिक वर्षा करते हैं। यह नदियों द्वारा निक्षेपित अवसादों द्वारा निर्मित है। इसका निर्माण जो है प्लाइस्टीन युग से ही चल रहा है, जो आज तक चल रहा है। नदियों ने ही हमारे मैदान का निर्माण किया है, और इसके नीचे क्या है, गोंडवाना लैंड का भाग है, और यह समतल और यह संप्राय मैदान है। यह नम क्षेत्र है। नम क्षेत्र होने के नाते यहाँ नदनी भूमि है। यहाँ की जलवायु स्वास्थ्य के लिए लाभदायी नहीं है। बड़ी बड़ी घासें हैं, मच्छर और कीड़े मकोड़े यहाँ ज़्यादा होते हैं, इसलिए रोग फैलने की संभावना ज़्यादा होती है। ऊंची घासें, घास हाथी घास होती है, इतनी ऊंची होती है कि उसमें हाथी जैसे बड़ा जानवर, ऊंचा जानवर भी छिप जाता है। और यह यहाँ की ज़मीन अच्छी है, इसलिए यहाँ धान और गन्ने की विशेष फसल की खेती होती है, और दलहन और तिलहन यहाँ उत्पादन नहीं हो सकता है, क्योंकि नम है, और नम जगहों पर दलहन और तिलहन का उत्पादन और गेहूँ का उत्पादन नहीं होता है। और यहाँ का भौम जल जो है, मतलब भूमि के नीचे जो जल पाया जाता है, कुओं में पाया जाता है, नलकूपों में, वह बहुत नीचे से ही हमको मिल जाता है, उतला है। कुएं में हम
बताया था कि बाल्टी से हाथ डाल के बाल्टी से पाइप निकाल दो। बरसात में आप होंडा में जाइए, बहराइच में जाइए, एकदम आपको पानी एकदम ऊपर ही मिलेगा। ठीक है, यह जो है अब ये जो कल जो है, अभी तो टाइम समाप्त हो गया, ये जो कल